बेटे से पहले बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी हवालात की सैर कर चुके हैं। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेल की सैर करने वाले मारूफ भारतीय अदाकार बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे मनशियात केस में जेल में कैद होने पर खबरों की जीनत बने हुए हैं और दौरान तफ्तीश कई राज भी सामने आ रहे हैं। मकामी अदालत ने आर्यन खान को मनशियात बरामदगी के केस में जेल में भेज दिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद लोग हैरत में मुब्तला हैं कि भला किंग खान का बेटा कैसे किसी जुर्म में मुलविस होने के बाद जेल में कैद काट सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ वक्त जेल में भी गुजारना पड़ा और इन सितारों में सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हैं। हम फिल्मों में तो देखते हैं कि अकेला हीरो फिल्म में कई दुश्मनों से लड़ता है और उनको घिनौना चेहरा बेनकाब करके उन दुश्मनों को कानून के हवाले कर देता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि ये हीरोज दर हकीकत खुद भी जेल की सैर कर चुके हैं। जो लोग आर्यन की गिरफ्तारी के बाद हैरत और सदमे में मुब्तला हैं, उनको बताते चलें कि शाहरुख इससे पहले भी इस हजीमत का सामना कर चुके हैं। जी हाँ, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का शुमार उन नामों में होता है जो जेल की सैर करके आए हों। एक इंटरव्यू में खुद शाहरुख खान ने इंकशाफ किया है कि गौरी खान से उनकी शादी को 2 साल हुए थे और वो 1993 में अपनी फिल्म कभी हाँ कभी ना की शूटिंग में मसरूफ थे। शाहरुख के मुताबिक एक सहाफी ने अपनी रिपोर्ट में उन पर इल्जाम लगाया था कि मेरा अपनी साथी अदाकारा के साथ अफेयर चल रहा है। इस खबर पर मैं काफी परेशान था और गुस्से में सहाफी के घर तलवार लेकर पहुंच गया। ये तलवार मेरे ससुर ने शादी के मौके पर दी थी, जो कि आमतौर पर पंजाब में दामाद को दी जाती है। किंग खान के मुताबिक उन्होंने सहाफी के दरवाजे पर काफी शोर शराबा किया और वहाँ मौजूद लोगों से लड़ाई की और एक शख्स की टांग पर वार भी कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। इस वाक़ये के बाद मैं वापस फिल्म के सेट पर आ गया और शूटिंग में मसरूफ हो गया। एक दिन बाद पुलिस फिल्म के सेट पर आ गई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। बाद में अदाकार नाना पाटेकर ने शाहरुख की जमानत करवाई। इसके बाद भी उन पर बदला लेने की धुन सवार थी, ताहम अहलिया गौरी खान की परेशानी की वजह से वो ऐसा ना कर सके। बॉलीवुड के दबंग खान की बागी तबीयत से तो हम सभी वाकिफ हैं। सलमान खान को 1998 में बनने वाली फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार के बाइस जेल की हवा खाना पड़ी। अपने जेल में गुजारे गए दिनों के बारे में सलमान खान बताते हैं कि जेल में गुजारे हुए दिन तकलीफ दे थे, लेकिन मैं फिर भी सुकून में रहने की कोशिश करता था। अदाकार ने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज की फिक्र सताती थी और वो था बाथरूम। अदाकार ने कहा कि जेल में 9 से 10 कमरे थे और हर एक कमरे में 9 से 10 लोग ही होते थे। एक लड़का सुबह नाश्ता और वही लड़का दोपहर का खाना लाता था। अदाकार ने कहा कि इस्तेमाल करने के लिए जेल में आपको एक मग मिलता था जिसमें चाय भी पीनी होती थी, उसे धोना होता था, फिर उसी मग में खाना खाना होता था। न सिर्फ ये बल्कि इसी मग से नहाने समेत दीगर काम भी करना पड़ते थे। अदाकार ने मजीद कहा कि जेल में मैंने कभी वर्जिश नहीं छोड़ी, मैं दिन में 2 बार मुख्तलिफ वर्जिश करता था। जॉन अब्राहम का शुमार मशहूर बॉलीवुड हीरोज में किया जाता है। मॉडलिंग की दुनिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाले जॉन अब्राहम ने 2003 में फिल्म जिस्म से अदाकारी की शुरुआत की। एक के बाद एक फिल्मों ने जॉन को बॉलीवुड का मशहूर अदाकार बना दिया। बॉलीवुड अदाकार जॉन अब्राहम ने 2006 में 15 दिन के लिए जेल की सजा काटी थी। यह उस वक्त हुआ जब अदाकार की हैवी बाइक ने कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। अदाकार ने बाइक तेज चलाने की वजह से जुर्माना भी अदा किया था। संजय दत्त इंडिया की सबसे ज्यादा मुतनाज़ा फिल्मी शख्सियात में से एक हैं। उनकी शराब नोशी और मनशियात की लत, उनके मुबैना मुआशके और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी के मामले में उनका मुलविस होना और उनके जेल जाने की बातें। खैर, संजू बाबा की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं। संजय दत्त भी 6 साल कैद की सजा काट चुके हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने के जुर्म में सजा हुई थी। संजय दत्त ने ये असलहा मुंबई में 2006 में धमाका करने वाले हमलावरों से खरीदा था। भूल भुलैया और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले शाइनी आहूजा पर उनकी 20 साला मुलाजमा ने 2009 में जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद किया था। शुरुआत में अदाकार इस इल्जाम की तरदीद करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, जिसके बाद उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक शख्स पर हमला करने और उसकी नाक फ्रैक्चर करने के जुर्म में बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो उसी रोज जमानत पर रिहा कर दिए गए थे। छोटे नवाब उस वक्त करीना कपूर और उनकी बहन करिश्मा कपूर के साथ डिनर कर रहे थे जब ये नाखुशगवार वाकया रोनमा हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को मार्च 2009 में एक तकरीब के दौरान बेहुदा हरकत करने पर गिरफ्तार किया गया था। 2009 में लैक्मे फैशन वीक के दौरान सरेआम अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना अपने शौहर की पैंट के बटन खोल रही हैं, जिसे फोटोग्राफर्स और मूवी मेकर्स ने कैच कर लिया था। इस बेहूदगी पर अक्षय कुमार को गिरफ्तारी देना पड़ी थी। अदाकारा सोनाली बेंद्रे को एक मैगजीन के लिए नामुनासिब पोज देकर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर जेल जाना पड़ा।
पड़ा था। ओम जे जगदीश और जंगल समेत मुतादिद बॉलीवुड फिल्मों में बतौर हीरो अदाकारी करने वाले फरदीन खान को कोकेन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। फरदीन खान को कोकेन बरामद होने पर कुछ अरसा इलाज भी करवाना पड़ा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबरू अदाकारा मधुबाला को 1957 में एक फिल्म में अदाकारी का मुआहदा करने के बाद उसमें काम से इनकार पर सजा का सामना करना पड़ा। दिलीप कुमार भी उस वक्त मधुबाला के खिलाफ हो गए थे और उनमें अनबन चल रही थी, जिसका फायदा ये हुआ कि दिलीप कुमार ने भी अदालत में फिल्म डायरेक्टर के हक में बयान दिया। इसके अलावा गोविंदा, सूरज पंचोली और कई दूसरे अदाकार भी चंद दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं और कई के मुकदमात का फैसला भी बाकी है।